ओबीसी समाज आज अपने आप को क्षत्रिय समझता है, छोटा ठाकुर समझता है, इस तरीके से वह अपने आप को समझता है और वह भी कहीं न कहीं दूषित मानसिकता से ही नज़र आते हैं। आपने भी देखा होगा कि अभी एक घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया था, तो वो भी ओबीसी समाज के लोग थे। क्या कारण है कि आज भी वह अपने आप को छोटा ठाकुर समझते हैं और जो एट्रोसिटी सबसे ज़्यादा देखने में नज़र आती हैं, वह भी उनके माध्यम से ही नज़र आती हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सुरेंद्र भाई, इस देश में इतना जातिवाद, धर्मवाद पैदा कर दिया है बीजेपी ने जी, कि हर इंसान अपनी जाति पर गर्व करता है। जी, हर इंसान अपने क्षेत्रवाद पर गर्व कर रहा है। जब जो इंसान अपनी जाति पर गर्व करेगा, तो वो कभी भी भारत में जो बाबा साहब का सपना था, जो संविधान का जी, सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो जो जाति जी, पर लोग घमंड करते हैं, जाति पर जो गर्व करते हैं, ये वो लोग हैं कि एक इंसान को छोटा और एक इंसान को बड़ा मानते हैं। जबकि संविधान ये कहता है कि इस दुनिया में, देश में जितने भी लोग रहते हैं, वो सब बराबर हैं। सब वो एक प्रकार से लोग हैं और बुद्ध का सिद्धांत भी यही कहता है कि मानव मानव एक समान की बात करता है। हम जी, इंसानियत पर बात करते हैं, इंसानियत पर काम करते हैं। ये लोग जातियों पर काम करते हैं। तो ये जातियों में कुछ जातिवादी गुंडे हैं, वो ऐसा काम करते हैं और इन जातिवादी गुंडों को रोकने के लिए ये नेता जितने भी हैं कभी काम नहीं करते हैं। जो जाति के नाम पर शोषण है उसके लिए कभी काम नहीं करते हैं। जो इस देश में जातिवाद, धर्मवाद है उस पर कभी काम नहीं करते हैं लोग, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देते जी, हैं। सिर्फ इनको प्रधानमंत्री बनना है, इनको जी, राजनीति करनी है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस देश में जो परंपराएं हैं वो परंपराएं टूटनी चाहिए। आज भी आपने सही कहा कि जी, एक ऐसे कई राज्य हैं, जैसे कांग्रेस का राज्य है, जहां पर आपने देखा होगा राजस्थान। जी, राजस्थान बिल्कुल। में मूसों के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। राजस्थान में जी, घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में कोई दलित पर अगर शोषण होता है, तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे नेता वहां पर चिल्लाते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जब जी, उनके ही प्रदेश में, जहां उनकी सरकार चल रही है, वहां पर दलितों पर अत्याचार होता है, तो उनकी आवाज नहीं निकलती है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, वहां वो भूल जाते हैं। तो इनका जो दिखावा है, जो दलितों के प्रति जो दिखावा है, ओबीसी के प्रति जो दिखावा, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और आपने जो सवाल किया है कि ओबीसी के बारे में, ये बिल्कुल सही आपने आकलन किया है कि ओबीसी समाज फिजिकली जो शोषण करता है, वो दलितों का शोषण करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा मानता है। उनको जी, सच्चाई नहीं पता है कि शोषण तो आपका भी हो रहा है। 27% रिजर्वेशन आपको भी नहीं दिया जा रहा है। आपके आईएएस, पीसीएस जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं। आपके साथ भी धोखा हो रहा है। और जी, हम इस कामयाब हो रहे हैं इस बात में समझाने के लिए ओबीसी समाज को कि भैया ये आपके लोगों को भी ये दलित ही मानते हैं, शोषित ही मानते हैं। जी, क्योंकि इसका जी, एक अच्छा उदाहरण है, अखिलेश जी अपने आप को अब कहते हैं कि भई मैं तो अब दलित हूँ, शोषित हूँ, शूद्र जी, हूँ। उन्होंने कहना शुरू कर दिया। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के बाद जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और बंगला छोड़ा, तो उनके जी, घर को भी धुलवाया गया। तो उनको एहसास हुआ कि भैया मैं तो अभी भी शूद्र ही हूँ। तो इन लोगों को एहसास होना अभी बाकी है, क्योंकि धर्म का चश्मा जब लग जाता है ना, तो बहुत दिन के बाद उतरता है। धर्म का जो चश्मा लगा रखा है ओबीसी समाज ने, जब वो उतरेगा, सच्चाई को जानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, तो ऐसी घटनाएँ कम होने लगेंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जगाने का काम करें। हमारा आंदोलन बहुजन समाज बनाने का आंदोलन है और हमारा आंदोलन जो है, वो लोगों को सच्चाई बताने का आंदोलन है। अगर ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन मिला है, तो वो संविधान की बदौलत मिला है। अगर संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 340 का प्रावधान नहीं करते, तो कभी जी, मंडल कमीशन नहीं बनता है। अगर मंडल जी, कमीशन नहीं बनता, तो कभी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिलता। आज 27% रिजर्वेशन लेकर ओबीसी अच्छे-अच्छे पदों पर जा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए सोचा था। तो इसलिए ओबीसी समाज को सोचना चाहिए कि हम भाई हैं, एक साथ हमें रहना चाहिए। और जो उनका सबसे ज्यादा शोषण तो उनका ही हो रहा है, अगर देखा जाए तो। जब वो जागेंगे, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी मानेंगे और बहुजन समाज पार्टी में अपना विश्वास जगाएंगे, बहन कुमारी मायावती में अपना विश्वास जगाएंगे, तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। सरकारें हमारी बनेंगी, उनको न्याय मिलेगा, उनको उनका हिस्सा मिलेगा और इस देश में हर इंसान को न्याय मिलने का काम होगा।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल